राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ होलाष्टक कब से है, क्या है होलाष्टक का महत्व, क्यों मानते हैं इसे अशुभ समय। होली का त्यौहार इस बार 17 मार्च दिन शनिवार को मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले होलाष्टक लगते हैं। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक यानी होलिका दहन तक की अवधि को होलाष्टक माना जाता है। होलाष्टक को होलिका दहन से पहले के 8 दिनों को कहा जाता है। इस बार होलाष्टक 10 मार्च से शुरू होंगे और 17 मार्च अर्थात होलिका दहन तक रहेंगे। इस दौरान सभी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, सगाई, विवाह, नया वाहन लेना आदि कोई भी कार्य रोक दिए जाते हैं, क्योंकि इसे अशुभ समय माना जाता है। होलिका दहन 17 मार्च और धुलंडी 18 मार्च को है। होलिका दहन इस बार 17 मार्च को है, लेकिन धुलंडी 18 मार्च को मनाई जाएगी। इसे धूली वंदन भी कहते हैं, लेकिन कुछ जगह पर धुलंडी 19 मार्च को मनाई जा रही है, क्योंकि 18 मार्च को दोपहर के समय प्रतिपदा तिथि लग रही है और 19 मार्च को प्रतिपदा तिथि सुबह से ही है। इसलिए कुछ जगहों पर धुलंडी का पर्व 18 और कुछ जगहों पर 19 मार्च को मनाया जा रहा है, लेकिन होलाष्टक 18 मार्च को समाप्त हो जाएंगे। होलाष्टक के समाप्त होने पर ही रंगोत्सव का पर्व मनाया जाता है। होलाष्टक को लेकर पौराणिक कथा। होलाष्टक को आखिरकार क्यों अशुभ काल माना जाता है, इसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार तारकासुर नाम का वध शिव पुत्र कर सकता है, ऐसा उसको वरदान प्राप्त था, लेकिन सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए थे। दूसरी तरफ तारकासुर का अत्याचार फैलने लगा, इससे देवी देवता परेशान हो गए। देवताओं ने योजना बनाकर भगवान शिव को तपस्या से विमुख करना चाहा। इसके लिए उन्होंने कामदेव और देवी रति को आगे कर दिया। कामदेव और रति ने शिवजी की तपस्या भंग कर दी और तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन फाल्गुन की अष्टमी तिथि थी। इस घटना के बाद देवी देवता कामदेव और रति के लिए क्षमा मांगने लगे, प्रार्थना करने लगे। ऐसा करते करते 8 दिन हो गए। 8वें दिन भगवान शिव ने कामदेव को फिर से जीवित कर दिया। उस दिन फाल्गुन की पूर्णिमा तिथि थी। इस वजह से होलाष्टक अशुभ काल माना जाता है। होलाष्टक पर दूसरी पौराणिक कथा। एक अन्य कथा के अनुसार होलिका ने राजा हिरण्यकश्यप के कहने पर प्रहलाद को लेकर 8 दिनों तक अग्नि में बैठी रही, लेकिन जब वह 9वें दिन प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई, इसलिए भी विष्णु भक्तों में हर जगह उत्सव मनाया गया। इसलिए 8 दिनों को अशुभ काल माना जाता है। मान्यता है कि इस घटना के बाद से ही होलाष्टक मनाया जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी होलाष्टक अशुभ काल क्यों है। होलाष्टक केवल धार्मिक वजह से ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि के हिसाब से भी इसे अशुभ काल माना गया है। मान्यता है कि अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक अलग अलग दिनों में अलग अलग उग्र ग्रह हो जाते हैं। जैसे अष्टमी तिथि को चंद्रमा उग्र हो जाते हैं, उसी प्रकार 9वीं तिथि को सूर्य, 10वीं तिथि को शनि, एकादशी तिथि को शुक्र, द्वादशी तिथि को गुरु, त्रयोदशी तिथि को बुध, चतुर्दशी तिथि को मंगल और पूर्णिमा तिथि को राहु ग्रह अर्थात प्रतिकूल स्थिति में आ जाते हैं, जिसका सीधा असर नकारात्मक शक्तियों पर पड़ता है। ग्रहों के उग्र होने से निर्णय लेने क्षमता क्षीण हो जाती है और इस दौरान कई गलत फैसले व्यक्ति ले सकता है, जिससे हानि की आशंका बनी रहती है। होलिका दहन की तैयारियां। होलाष्टक के 8वें दिन यानी कि पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। मान्यता है
कि होलिका के जलने पर सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। होलिका को जलाने के लिए इसकी तैयारी होलाष्टक के पहले दिन से शुरू हो जाती है। जहाँ होलिका को जलाने के लिए खूंटा लगाया जाता है, वहाँ लकड़ियाँ रख दी जाती है और अगले 8 दिनों तक वहाँ सूखी लकड़ियों को जमा किया जाता है। इसके बाद होलिका दहन के दिन पूजा करके होलिका दहन किया जाता है। होलाष्टक पर करने चाहिए ये काम। होलाष्टक में जहाँ 16 संस्कार समेत तमाम शुभ कार्यों के लिए मनाही होती है, वहीं पर यह समय अपने आराध्य देवी देवता की साधना के लिए अति उत्तम माना गया है। इस दौरान ईश्वर की भक्ति करते समय ब्रह्मचार्य का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान तीर्थ स्थानों पर स्नान एवं दान का भी बहुत महत्व होता है। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो भगवान की जय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।